न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झारखंड के पहलगाम हमले को लेकर झारखंड के मंत्री ने मांगा हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू का इस्तीफा। पहलगाम पर सरकार ही नहीं विपक्ष भी एक्टिव, राहुल गांधी के दौरे का सियासी मकसद। परीक्षा मामी की थी और बैठ गई बांझी। तो चलिए डाल दें नजर खबरों पर विस्तार से। पहलगाम हमले पर झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू से इस्तीफे की मांग की। सियासी हलचल मचा दी, बाद में इसे व्यंग्य बताया तो बाबूलाल मरांडी ने घेर लिया। इस हमले के लिए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने एक अजीबोगरीब बयान देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका बयान एक व्यंग्य था, लेकिन तब तक सियासी तूफान उठ चुका था। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहे। ये एक बेहद दुर्भाग्य घटना है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि जब ये बयान वायरल हुआ तो इसे लेकर विवाद बढ़ा, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका ये बयान व्यंग्यात्मक था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब इतने बड़े आतंकी हमले पर कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहा, तो हमने व्यंग करते हुए कहा कि चलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही इस्तीफा मांग ले। चलिए डालते हैं नजर अब हमारी अगली खबर पर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर के दौरे पर है। वे घायलों से मिलेंगे और केंद्र सरकार के साथ अपना सपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गृह सहित सभी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के साथ खड़े होने और आतंकवादियों के खिलाफ हर कार्रवाई में साथ रहने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी भी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जहां पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे। आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी विपक्षी दल के पहले नेता है जो कश्मीर जा रहे हैं। पहलगाम हमले के दिन ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दूसरे दिन मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनके दुख में शामिल हुए। शाह ने आतंक से निपटने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। ये नहीं, हमले के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी यात्रा बीच में छोड़कर वापस भारत लौटने के बाद से एक्टिव है। ऐसे में राहुल गांधी भी अपनी अमेरिका यात्रा को बीच में छोड़कर भारत लौटे और उसके बाद से ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को एक जननेता के तौर पर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी उनकी इमेज के लिए था। राहुल लगातार देश के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और दूसरे तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देश में लोगों से मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलना लाजमी बन जाता है। राहुल गांधी अगर नहीं मिलते तो उनके मोहब्बत वाले नैरेटिव पर सवाल खड़े होते। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर जाकर पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे के सियासी मकसद को समझा जा सकता है। राजस्थान के बाड़मेर में 12वीं की स्टेट ओपन परीक्षा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़की को अपनी मामी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट बाद आई लड़की के एडमिट कार्ड में फोटो मिलान नहीं होने पर शक हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि अपनी मामी की जगह 2 पेपर पहले ही दे चुकी है। राजस्थान के बाड़मेर में हो रही स्टेट ओपन की 12वीं की परीक्षा में एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिला है। यहाँ एक लड़की को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया कि लड़की अपनी मामी की जगह परीक्षा में बैठी थी। हालांकि एडमिट कार्ड की जांच में ही मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद केंद्राधीक्षक ने पुलिस बुलाकर इस डमी परीक्षार्थी को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही लड़की की उम्र बहुत कम लग रही है। इस संबंध में जब सख्ती की गई तो लड़की ने बताया कि वह अपनी मामी की जगह पेपर दे रही है। बताया कि वह 2 पहले सफलतापूर्वक दे चुकी है और गुरुवार को तीसरा पेपर देने के लिए पहुंची थी। इस खुलासे के बाद केंद्राधीक्षक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस डमी परीक्षार्थी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने संबंध में पंजीकृत परीक्षार्थी टुगी देवी पत्नी डुंगूराम निवासी डुंगेरे का तलाक के खिलाफ भी केस बनाया है।
और चलिए डालते हैं नजर अब हमारी अगली खबर पर। भोपाल के जहांगीरबाद निवासी इरफान खान ने हिंदू धर्म अपनाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया। धर्माचार्यों ने भी उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षा दिलाने के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2021 के तहत 60 दिनों के भीतर कलेक्टर निर्णय लेंगे। इसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की घोषणा और कानूनी प्रक्रिया शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहांगीरा के बाद रहने वाले मुस्लिम युवक इरफान खान ने हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने इस संबंध में भोपाल कलेक्टर के ऑफिस में अर्जी लगाई। वहीं उन्हें हिंदू धर्म दीक्षा दिलाने के लिए धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री और भागीरथ शास्त्री ने भी कलेक्टर ऑफिस में अर्जी लगाकर अनुमति मांगी। 60 दिन के अंदर कलेक्टर इनकी अर्जियों पर विचार कर अनुमति देंगे। इसके बाद वैधानिक रूप से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को अमल लाया जाएगा। 27 वर्षीय इरफान खान ने अपनी अर्जी में बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो बहुत दिन से इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने की सोच रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने धर्माचार्यों से संपर्क किया। वहां से प्रक्रिया की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में अर्जी लगाई। उन्होंने बताया कि वह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि जल्द से जल्द उन्हें धर्म परिवर्तन की अनुमति दे, जिससे कि वह अपने पूर्वजों की तरह ही अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सके। इरफान के आग्रह पर ही धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री और भागीरथ शास्त्री ने भी कलेक्टर कार्यालय में अर्जी लगाई। इसमें उन्होंने बताया कि इरफान स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, इसलिए उन्हें दीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है। अब कलेक्टर इन अर्जियों पर विचार कर 60 दिन के अंदर अनुमति देंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में गुरुवार को दिन भर ईडी के अधिकारियों ने दिन भर पूछताछ करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। मामले में कई नोटिस देने के बाद गुरुवार को जोशी ईडी मुख्यालय निजी सहायक के साथ पहुंचे थे। एजेंसी जोशी को काफी समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वे व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा रहे थे। जानकारी के अनुसार जोशी को कुछ दस्तावेज दिखाए गए। उन दस्तावेजों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।